हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, यानी कि महाद्वीपीय तथा महासागरीय जल की उत्पत्ति। तो यहाँ बच्चों ये टॉपिक हम अभी जो फर्स्ट रिवीजन के हिसाब से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। और डिटेल क्लास इसकी आएगी इवनिंग की क्लास में, अभी ये शुरू नहीं हुआ ज्योग्राफी वहाँ। तो यहाँ हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे केवल, जिसमें हम कवर करेंगे जो हमारा अभी जो फोकस कर रहे हैं, हम उत्तराखंड पुलिस कर रहे हैं, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जो अभी हमारे सामने है। तो ये एक सुपर फास्ट रिवीजन बैच है और रिवीजन के हिसाब से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों का काफ़ी कमेंट्स आए थे और प्यार मिला था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये थे कि अभी ज्योग्राफी रोक दें और हिंदी शुरू कर दें और उत्तराखंड। बच्चों, हिंदी और उत्तराखंड आपका बिल्कुल 100% शुरू होगा। तो ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं बचा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा ही बचा है, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे। जब शुरू होगी तो कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद बीच बीच में हिंदी की क्लास डालते रहेंगे। और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो वो भी हम साथ साथ करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो सीधे सीधे फैक्ट हैं उनकी वीडियो भी बना दे। देखो बच्चों, वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं उसका। उसकी जो हमने पीडीएफ है, हमारा जो फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स के नाम पे, तो वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा पढ़ ले, रट ले खुद से। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है हमारे चैनल पर, वो टेस्ट सीरीज भी आप लगा लें। तो चलिए बच्चों, आज बहुत छोटा सा मामूली सा टॉपिक है, महाद्वीपीय प्रवाह पढ़ेंगे हम। और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जो एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं या जिनके आने की उम्मीद है वही यहाँ करेंगे बस। ठीक है, एक बार फिर वही कहूँगा मैं, ये डिटेल क्लास नहीं है। कुछ लोग अगर कमेंट करेंगे बाद में, इस पर आपत्ति करेंगे कि वो शॉर्ट तरीके से बता दिया। तो अगर रेगुलर क्लास करनी है, ये 2 क्लास में टॉपिक खत्म होने वाला है, तो रेगुलर क्लास करनी है तो वहाँ आपको 1.5 घंटे की 2 क्लास मिलेगी, उसमें ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यह हम केवल रिवीजन के हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में, महाद्वीपीय प्रवाह। महाद्वीपीय प्रवाह, देखो महाद्वीपीय प्रवाह जो है ये सिद्धांत अनेक जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से दिया है ये। लेकिन इसमें जो सबसे फेमस है अल्फ्रेड वेगनर, उन्हीं का सिद्धांत है और वही सिद्धांत मान्य है और वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। हम सीधा सीधा उसी सिद्धांत पे जाएंगे और उसी सिद्धांत के हिसाब से हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पिछला याद कराना चाहूँगा, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना उसे, उसके बाद फिर हम इस सिद्धांत पर आएंगे। देखो, हमने पढ़ा था कि अर्थ की जो हमारी पृथ्वी है उसके 3 भाग हैं। यह आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये अर्थ है और ये बाहरी भाग था इसका, इतना बाहरी भाग, और ये अंदर का भाग था। यानी कि ये तो हमने भूपर्पट्टी पढ़ा था, और ये वाला भाग था जो इतना था, इसे बोलते हैं मेंटल। बच्चों, इसके बारे में हमने पढ़ा था, मेंटल यानी कि आवरण। और ये जो अंदर का भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं हम बच्चों क्रोड या कोर, जिसे हम क्रोड बोलते हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखना, देखो मैंने बताया था कि इसका जो बाहरी भाग है ये अर्ध तरल है, सेमी लिक्विड है। ये बाहरी भाग है जो मेंटल का, ये अर्ध तरल है, अर्ध तरल। आपको यहाँ बिल्कुल मैं कोचिंग की तरह बताऊंगा, जैसे आप फीस पे करके ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं। बाकी जैसे ऑनलाइन में बता देते हैं कि डायरेक्ट बता दिया कि यहाँ से ये ऐसे मुड़ गया, ऐसे नहीं मुड़ता। हर एक का एक रीजन है, वो इसलिए चलते हैं यहाँ। ठीक है, ये पिछला थोड़ा सा मैं आपका रिवाइज करा रहा हूँ। ये अर्ध तरल है। अभी एक चीज है कि कोई भी चीज अगर आप गर्म करते हैं, मान लो कि यहाँ से आप लोगों ने कोई चीज गर्म की, ये तो ये जैसे पानी हुआ, ये यहाँ से गर्म होकर ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये कहीं ना ऐसे मुड़ेगा, जैसे इस केतली में पानी गर्म होता है, चाय उबालते हैं आप लोग, तो ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे आएगा यहाँ। यानी कि यहाँ से गर्म होगा, थोड़ा ठंडा होगा, फिर नीचे आएगा, फिर गर्म होगा, थोड़ा ठंडा होगा। ये दोनों साइड ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम संवहनीय धारा। ठीक है,
तो कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं या कन्वेक्शनल वेव बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि जैसे भी अर्थ में नीचे की ओर जाओगे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तापमान बढ़ेगा, तापमान जो है वो बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे बढ़ेगा। और ये जो यहाँ का सिस्टम है, इसके अंदर का जो मेंटल है, तो ये तो अर्ध तरल है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो ये नीचे से गर्म होगा, ऊपर जाएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा और इधर जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, बाकी डिटेल क्लास में वहां करेंगे इसे। अब क्या होगा, ऐसे दोबारा बनाते हैं इस पिक्चर को, कि ऐसे होता है कि ये पूरा यहां होगा ऐसे, और भूपर्पटी में बाहर बना देता हूं। ठीक है, ऐसे ये भूपर्पटी क्रस्ट है। ठीक है, भूपर्पटी है और ये मेंटल है अंदर का। अब जब टेम्परेचर तेज होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो यहां से गर्म होने के बाद ये जो लावा होगा ये अंदर से ऐसे जाएगा और ऐसे घूम के आएगा, यानी कि इससे लगता हुआ ऐसे आएगा ये, और यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि यहां से टेम्परेचर ज्यादा है ना, गर्म होगा, दोनों साइड जाएगा, और इधर से कहीं से ऐसे जाएगा ये, फिर ऐसे आएगा। तो ये एक सिस्टम चलता रहेगा पूरे अर्थ में, पूरे मेंटल में ये सिस्टम चलेगा। अब कंडीशन ये है कि यहाँ हमारी पृथ्वी है कई सारे प्लेटों में बटी हुई, 7 बड़ी प्लेट है और लगभग 20 छोटी प्लेट है, उनमें बटी हुई है। अब इसमें क्या हुआ, मान लो कि यहां से हुआ, शुरुआत में क्या था कि कोई प्लेटें नहीं थी बटी हुई शुरुआत में। अभी जो वैगनर्स ने, हमारे वैगनर साहब ने सिद्धांत दिया है, उसके हिसाब से हमारी पृथ्वी एक पूरा महाद्वीप, एक जगह पूरे स्थलखंड थे जुड़े हुए, उनके बारे में मैं अभी मैप बनाऊंगा एक। ठीक है, पूरे स्थल एक जगह थे बने हुए। तो उसके बाद इन्हीं धाराओं के कारण ये टूट के पूरा जो भूखंड था वो अलग अलग होकर दूर दूर चला गया। तो देखो यहाँ अगर इस पे कोई चीज तैर रही है, इसके ऊपर ये यहाँ तरल है, इसके ऊपर चीज तैर रही है, और ये धारा किधर को जा रही है, इधर जा रही है। ये धारा कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। तो यहाँ से ये प्लेट इधर जाएगी और यहाँ से इधर जाएगी, ये नेचर रहेगा इसका। ठीक है, और ये देखो धाराएं दोनों इस साइड मिल रही है, तो ये धारा इधर जाएगी और ये इधर आएगी यहाँ। तो इसका मतलब ये दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आएगी और यहाँ से प्लेटें एक दूसरे की ओर दूर जाएगी। ये प्लेट टेक्टोनिक हम आगे पढ़ेंगे, वहां भी यूज होगा ये, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा आपको कितना याद रखना है, मैं पहले बता चुका हूं कि ये मेंटल है, यहाँ अर्ध तरल था इतना हिस्सा, यहाँ नीचे से गर्म हुआ, लावा ऊपर गया, और ऊपर होने के बाद क्योंकि कहीं जगह नहीं मिली तो दोनों साइड से घूम के फिर नीचे आ गया। यहाँ गर्म हुआ, ऊपर गया, फिर ठंडा होगा, नीचे आ गया। जैसे पानी चलता है किसी बर्तन में आप उबालते हैं, तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पूरे अर्थ पे यही सिस्टम चला है ऐसे ही। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो पास पास आया उसे बोलते हैं हम अभिसारी प्लेट किनारा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे। और यह है अपसारी, यानी कि दूर दूर जाना, अपसारी प्लेट किनारा बोलते हैं इसे, इस वाले को और इस वाले को। जब ये धाराएं ऐसी चल रही थी, बार बार ऐसे चल रही थी, तो यहाँ से ये टूट गई प्लेटें, ये पूरा भूखंड टूट गया, जो एक दूसरे से ये दूर दूर चला गया। अब आगे मैं अब जो सिद्धांत बताऊंगा वैगनर साहब का, और मैं बताऊंगा कि पूरा भूखंड टूटकर दूर दूर चला गया और वर्तमान महाद्वीप की स्थिति आई, वो इनके कारण से आई। ये जो धारा चलती है अंदर से, इनके कारण से आई। नहीं तो आप ये पूछते, फिर ये आपकी समझ में ना आता, फिर कमेंट करते कि ये ऐसे कैसे टूट गया अपने आप। अपने आप कुछ नहीं होता, ज्योग्राफी में हर चीज जुड़ी हुई रहती है एक दूसरे से। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल समझ लेंगे। और बच्चों इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है, ऐप है, चाहे तो टेस्ट सीरीज वहां से लगा ले, और हमारे जो ये वीडियो है इसके लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से सारे टेस्ट लगाए, और जितना जिसका स्कोर हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है कमेंट करके बताएं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट करके बताएं, उस पर स्पेशल वीडियो बन जाती है, जैसे हर बार मिलती है आप लोगों को। तो इस कारण से ये टूट गया ऐसा। ठीक है, इस कारण से पास आ गया। अब देखो हमारे जो एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वैगनर, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह का थ्योरी दी, लेकिन जो सबसे मान्य थ्योरी है अल्फ्रेड वैगनर है। उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले पूरी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, और जितने भूखंड थे सारे एक जगह जुड़े हुए थे, और क्योंकि ये लगभग बीच में थे सारे भूखंड, जो सारे महाद्वीप है एक जगह है,
और इसके जो पूरा भूखंड था उस भूखंड को नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर जल भरा हुआ था उस जो महासागर था उसे नाम दिया गया पेंथालसा। ठीक है, इस भूखंड के ऊपर भी पूर्व से पश्चिम की ओर एक सागर था जिसे टेथिस सागर नाम दिया गया। ठीक है, इस भूखंड का जो नीचे का हिस्सा था उसे गोंडवाना बोलते हैं, और जो ऊपर का हिस्सा था उसे लॉरेंसिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका मैं एक चित्र बनाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे कैसे एक दूसरे से दूर गया है। क्वेश्चन ग्रुप सी में कई बार पूछा गया है कि जहां वर्तमान में हिमालय है वहां कौन सा सागर था। ठीक है, और इसके अलावा ये पूछा जाता है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है घट रही है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ये आगे हम प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे वहां आप लोगों को पता लग जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। अब हमारे जो अल्फ्रेड वेगनर थे, एक साइंटिस्ट, अल्फ्रेड वेगनर, इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या था कि पूरी पृथ्वी ऐसी थी ठंडी होने के बाद ऐसी। ठीक है, पूरी पृथ्वी ऐसी थी और ये जितने वर्तमान के तुम महाद्वीप देख रहे हो ये सारे एक जगह जुड़े हुए थे। इसका इन्होंने ये भी बताया कि ये कहाँ कैसे कैसे जुड़े हुए थे, समानता कहाँ है। अब देखो, इसने बताया कि ये पूरा था और इसके अंदर सारे महाद्वीप ऐसे जुड़े हुए थे। यहाँ ये जो पूरे महाद्वीप एक जगह थे इसका नाम इन्होंने दिया पेंजिया, इसका नाम दिया पेंजिया। और ये जो चारों ओर ये जो यहाँ जल भरा हुआ था ये सारा यहाँ इधर वाला, इसका नाम दिया गया पेंथालसा, यानी कि पेंथालसा सागर भी कह सकते हैं, इसका नाम था पेंथालसा। और फिर जो वेगनर साहब है उन्होंने कहा कि ये जो पेंजिया था इसके ऊपर भी पूर्व से पश्चिम एक महासागर था, यानी कि इधर से इधर मान लो, ऐसा मान लो एक महासागर था, इसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर, ये था टेथिस सागर। यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जहां वर्तमान में हिमालय है यहाँ कौन सा सागर था, यहाँ टेथिस सागर था। बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना है और ये समझते हुए चलना। ठीक है, इन्होंने कहा कि यहाँ टेथिस सागर था। ये जो ऊपर का भाग था इसका नाम था लॉरेंसिया, इसका नाम था लॉरेंसिया। और नीचे का भाग था ये, इसका नाम था, ये जो इतना भाग था यहाँ वाला, इसका नाम था गोंडवाना। गोंडवाना। इस लॉरेंसिया में बच्चों कौन कौन था, इसमें यूरोप था, एशिया था और अंटार्कटिका का जो भी भाग था वो वाला था। तो इसमें यूरोप है, यहाँ एशिया है, ये सारा है था यहाँ। ठीक है, यूरोप और एशिया का भाग था और ऊपर अंटार्कटिका का भाग था। और नीचे इसमें कौन था, इसमें उत्तरी अमेरिका ऊपर था बच्चों। ठीक है, उत्तरी अमेरिका यहाँ था, उत्तरी अमेरिका यहाँ था। और इसमें नीचे कौन था, दक्षिण अमेरिका। और इसमें ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया इधर लिख देता हूं मैं ना, ऑस्ट्रेलिया था, मेडागास्कर था, मेडागास्कर। और जो जितने दक्षिण के भाग थे इसमें थे, भारत भी यही था। ठीक है, आपको लग रहा होगा भारत एशिया में था, लेकिन भारत भी यही था। तो ये पूछा जाता है कि भारत प्राचीन जो पेंजिया के कौन से भाग में था, ये गोंडवाना में था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन ये टेथिस सागर पूछा गया, गोंडवाना पूछा गया है, और ये पूछा गया है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत हॉट टॉपिक है और इसी मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे करोगे। और इसके अलावा इसमें बाद में वेगनर साहब हैं, इन्होंने ये बताया कि जो अंदर जो संवहनीय तरंगे थी, जो मैंने बताया था मेंटल में अभी ऐसे ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही, उन संवहनीय तरंगों के कारण ये जो पेंजिया था ये टूट गया। इसमें कैसे विस्तार हुआ, एक तो ध्रुवों की ओर चला, ऐसे चला, और इधर पश्चिम की ओर ये चला, अंदर तरंगे ऐसे चली, उसी के कारण टूटकर वर्तमान महाद्वीप की स्थिति में आए।
इसी का एग्जाम्पल हमारे जो फ्रांसिस बेकन है, एक बहुत बड़े विद्वान हैं, लंदन ब्रिटेन के हैं, लंदन में रहते थे। उन्होंने बताया था कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की आप आकृति देख ले लगभग मिलती जुलती है, और वो सेम आप लोगों को ऐसे ही दिखाई देगी। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, अगर आप वहां देख लो अटलांटिक महासागर में यूरोप और अफ्रीका पूरा मिलाओ तो लगभग वो सेम दिखाई देता है। तो उन्होंने बताया कि ये इस कारण से टूटा है कि क्योंकि इसके अंदर संवहनीय तरंगे चली थी। तो बच्चों ये इनका एक सिद्धांत था जो इन्होंने दिया था, और इसी के अंदर अब हम प्लेट टेक्टोनिक देखेंगे। वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये इतना डायग्राम आप लोगों को समझ जाना है। तो ये इतनी क्लास थी बच्चों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 4-5 क्वेश्चन है, यहाँ से आते हैं, बिल्कुल शॉर्ट क्लास है, फास्ट ट्रैक क्लास है। तो रेगुलर क्लास आप लोगों को मिलेगी कंटिन्यू। और बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इसे सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब इसलिए भी करना क्योंकि हमारी रेगुलर क्लासेस आती रहती हैं। हालांकि कल संडे में क्लास नहीं आ पाई, थोड़ा सा मैं बिजी था, तो रेगुलर क्लास आप लोगों को आएगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर कॉल करके आप जरूर पूछिए, और अपनी तैयारी बस बिल्कुल जोर शोर से करिए। अगर कोई भी टॉपिक्स आपको नहीं मिल रहा किसी बुक से, आप बताइए, वो सर्च करके हम उसकी वीडियो को आप लोगों को देंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।